पर्सनालिटी हो तो ऐसी, बंदा चल दे तो मालदीव जैसा देश खत्म हो जाए और बैठ जाए तो अपोजिशन। ममता बनर्जी, डीएमके, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो कुछ और एक दल हैं, उन्होंने दरअसल अपनी नाराजगी जताई है कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद में आखिर कन्याकुमारी पे मेडिटेशन करने के लिए क्यों जा रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी जो ये काम कर रहे हैं वो ये करके एमसीसी जो होता है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाया गया, उसका यहाँ पर सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब आप मुझे बताओ, ये किस काम का डिक्टेटर है जो मेडिटेशन करने भी नहीं जा पा रहा है। और वो जर्मन शेफर्ड भी अभी तक कोई बहुत दूर नहीं होगा, वो बस आता ही होगा एक वीडियो लेकर कि क्या वाकई में हम लोगों को ध्यान लगाने की, मेडिटेशन करने की कोई जरूरत है भी या नहीं। वैसे हमारे देश में ये कोई नई बात नहीं। जब पुराने समय में हमारे देश में कोई ऋषि मुनि मेडिटेशन करने के लिए जाया करते थे, तब भी, जी हाँ, तब भी राक्षस लोग आकर उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। बस आज के समय में थोड़ा सा परिदृश्य बदल चुका है और ये हम जानते ही हैं। अपोजिशन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भैया अगर आप मेडिटेशन करने ही जा रहे हो तो फिर आप कैमरा वालों को के साथ में लेके जा रहे हो। मतलब कल को अगर आप कोई इंस्टाग्राम के ऊपर रील देखते हैं, किसी नचनिया को नाचते हुए देखते हैं, तो आपको वो चीज चल जाएगी। लेकिन एक चीज जो हमारे कल्चर को, हमारे यूथ के बीच में प्रमोट करने का काम कर रही है, आपको उसी चीज से दिक्कत है। वैसे हमारे देश में कई सारे अपोजिशन लीडर्स ऐसे भी हैं जो कि इस तरह के समय को व्यतीत करने के लिए अक्सर बैंकॉक भी जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर पूरी की पूरी अपोजिशन चुप्पी साध के बैठ जाती है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, एक अकेला व्यक्ति कितनों पे भारी पड़ गया है और बैठ गया है, तो जाहिर सी बात है सामने वाली टीम तो सांस भी नहीं ले पा रही। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि कल को कोई अगर पाखाना भी जाएगा ना लोटा लेकर, तो ये लोग कहेंगे अरे देखो ये तो चुनाव प्रचार कर दिया। और ये जो पूरी घबराहट है ना, ये कहीं ना कहीं चुनाव के शुरुआती रुझान अपने आप में ही बता रही है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, जो कंट्रोवर्सी शायद इस पूरे ध्यान लगाने वाली बात से खड़ी नहीं भी होनी थी, वो भी ऑपोजिशन ने अपनी घबराहट से कंट्रोवर्सी बदल दी है। और जिन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं भी जा रहा था, उनका भी ध्यान इस तरफ जा रहा है। तो मुद्दा तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि मोदी जी चुनाव प्रचार से, मतलब जो 6-7 चरणों का पूरा लंबा सा चुनाव था, उसमें चुनाव प्रचार को खत्म करके अपनी थकान को मिटाने के लिए वो जा रहे हैं कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक के ऊपर मेडिटेशन करने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, उससे हमारे देश की जो अपोजिशन है उसको हो रही है काफी ज्यादा समस्या। अब ये क्यों समस्या हो रही है, इसके पीछे का क्या तर्क दिया जा रहा है, कहां जा रहे हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल पंजाब के होशियारपुर में आखिरी दिन चुनाव रैली करने के बाद में पीएम मोदी जाने वाले सीधे तमिलनाडु, जहां पर कि हमारे भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी छोर मौजूद है। भारत का जो पूरा मैप आता है उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वहां से ही जो विवेकानंद रॉक है वो कुल 500 मीटर दूर है, जहां पर कि वो ध्यान लगाने की बात कह रहे हैं। अब ये जो विवेकानंद रॉक है ये बस 500 मीटर की दूरी पर है और वहां पर आप नाव से या फेरी वगैरह से जा सकते हैं। अब ये जो पूरा ध्यान वाला पूरा फियास्को बताया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ये 30 मई की रात को 12 बजे के बाद से शुरू होगा और उसके बाद 1 जून को ये खत्म होगा। ऐसे में मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे और यही एमसीसी लगा था, तब 10 अक्टूबर को जो उस समय के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी ऋषिकेश की यात्रा पर गए थे, जहां से कि उन्होंने तस्वीर पोस्ट करी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है कि कोई नेता चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इस तरह की यात्रा पर जा रहा है। या हम खुद अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी पिछली बार जो 2019 के चुनाव प्रचार हुए थे खत्म, उसके बाद भी वो केदारनाथ पहुंचे थे। उस समय पर उन लोगों ने 15 घंटे की एक मेडिटेशन की साधना करी थी एंड उस समय भी काफी बवाल मचा ही था। लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन पिछली बार की पूरी गत को देख चुका है कि मोदी जी चुपचाप भी जाकर बैठ गए थे तो कैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने इस बार साफ तौर पर कहा है कि भैया हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनके मेडिटेशन का टेलीकास्ट हो, और अगर उनको वाकई में ध्यान लगाना ही है तो फिर उनको कैमरा लेके जाने की जरूरत है। वही चीज जो मैंने आपको शुरुआत में बताई ना, कि कोई नचनिया जब रील पे बनाकर नाचती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति एक ध्यान की मुद्रा में जा रहा है तो वो इन लोगों को कम्युनल लग रहा है, चुनाव का प्रचार लग रहा है। इसी के ऊपर कमेंट करते हुए ममता बनर्जी की टीएमसी ने कहा है कि हम तो कंप्लेंट करेंगे, वो चाहे तो बिल्कुल मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको टेलीविजन पर एयर किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करने के लिए क्या वाकई में किसी को कैमरा ले आने की जरूरत है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस पूरे जो ये पूरा फियास्को है भाजपा का मेडिटेशन वाला मोदी जी का, उसके अगेंस्ट जाने की बात करी है। साथ ही साथ उन्होंने रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक सिंघवी और सैयद नासिर हुसैन को इलेक्शन कमीशन के पास भी मिलने के लिए भेजा था और इस पूरी चीज को लेकर उन्होंने कुल जमा 27 और कंप्लेंट्स के साथ में वहां पे जाके इलेक्शन कमीशन से पूरी बात करी। इसके अलावा दूसरी ओपोजिशन पार्टीज के बारे में बात करें तो इसमें डीएमके शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है, जिन्होंने कि टीएमसी और कांग्रेस की सुर से सुर मिलाया है। अब देखिए डीएमके का तो बनता भी है भाई, उन्हीं के क्षेत्र में कोई बाहर का व्यक्ति आके पॉपुलर वाला काम करेगा तो उनको तो समस्या होगी। इसके ऊपर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कहा है कि भैया किसी को मेडिटेशन करने के लिए कन्याकुमारी जाने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो अपने घर में भी कर सकता है। अब भाई एक बात बताओ, एक तरफ तुम बोलते हो कि डिक्टेटरशिप है,
तुम बोलते हो कि मोदी तुमको कुछ काम नहीं करने देता। फिर जब मोदी खुद ही मेडिटेशन करने के लिए जा रहा है तो तुम बोल रहे हो कि नहीं भैया घर में बैठ के कर लो, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है। मतलब मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का डिक्टेटर है जो अपने ही देश में अपने आप के ही डिक्टेटर होते हुए कहीं पर अगर मेडिटेशन करने जा रहा है तो लोग उससे सवाल कर पा रहे हैं। क्योंकि जहां तक मैंने डिक्टेटरशिप को देखा है वहां पर अगर डिक्टेटर से सवाल भी किया जाता है ना तो फिर उन लोगों को नडाल कर दिया जाता है। अब यहां पर एक चीज समझना और जरूरी है कि ये जो हम शुरुआत से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी एमसीसी चिल्ला रहे हैं इलेक्शन कमिशन का, ये दरअसल होता क्या है। तो देखिए इसमें सीधी सी बात ये बताई जाती है कि शाम को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले आप किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। प्लस जो वोटिंग का दिन है उससे 48 घंटे पहले तक आपकी सारी पब्लिक मीटिंग, सभी प्रकार का चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है, भाजपा का ये मानना है कि ये जो मेडिटेशन वाला पूरा कर्मकांड हो रहा है ये और कुछ नहीं, भाजपा का वोटर्स को अपनी तरफ एंगेज करके रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है और कुछ भी नहीं। बात करें विवेकानंद रॉक के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये भारत के दक्षिणी छोर पर मौजूद है और जो मौजूदा तट है वहां से ये करीब 500 मीटर की दूरी पर बताई जाती है। ये एक ऐसी पॉइंट पर मौजूद है जहां पर कि इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिलते हैं। फेरी सर्विस आज की तारीख में वहां चल रही है तो 15 मिनट की नौका यात्रा के साथ में आप विवेकानंद रॉक पे पहुंच सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहां पर 3 दिन और 3 रातों तक ध्यान लगाया था और पूरे देश का जो उन्होंने भ्रमण किया था ना, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, वो पूरा भ्रमण करने के बाद में उन्होंने इसी पत्थर पर बैठकर जो ध्यान लगाया था वहीं से उन्होंने अपनी साधना को खत्म किया था और इसीलिए स्वामी विवेकानंद के नाम से ही इस जगह का नाम भी रखा गया है। 1963 में आरएसएस के एक मेंबर थे एकनाथ रानडे, उन्होंने इस बारे में सोचा कि क्यों ना स्वामी विवेकानंद जी के नाम के ऊपर इस रॉक को पूरा कहा जाए, एक मॉन्यूमेंट बनाया जाए, उस जगह का नामकरण किया जाए। इन्हीं सब चीजों के बाद में फिर 1970 में उस समय के प्रेसिडेंट रहे वीवी गिरी साहब ने इस जगह का इनॉग्रेशन किया था और उसके बाद से ही हम इस जगह को स्वामी विवेकानंद रॉक के नाम से जानते हैं। लेकिन एक आखिरी में बात यह भी आ जाती है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पूरा डिसीजन लिया है, क्या इस डिसीजन के पीछे वाकई में कोई राजनीति है या नहीं। ये सिंपल सी कोई बात है लेकिन इस चीज में जबरदस्ती की राजनीति घुसाई जा रही है। तो देखिए मैं यहां पर आपको दोनों चीजें बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी कई सारे मौकों पर यह बात बता चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है वो उनके रोल मॉडल है। वहीं अगर हम लोग नरेंद्र मोदी जी के जीवन के कालखंड की बात करें तो एक यंग इंसान के तौर पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन में भी काम किया है, जो कि एक स्पिरिचुअल और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही बनाया था। इसी मिशन की 125वीं सालगिरह के मौके पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी का जो इंडिया को लेकर विजन था वो बहुत ही बड़ा ग्रैंड था। एंड मैं पक्के तौर पर ये बात बोल सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी जहां से भी आज भारत को देख रहे होंगे तो अपने सपने को साकार होते हुए देखकर काफी खुश हो रहे होंगे, काफी हम लोगों के ऊपर गर्व महसूस कर रहे होंगे। अब ये तो हो गई एक स्पिरिचुअल वाली बात कि हाँ चलो ठीक है, मानसिक तौर पर इंसान क्या सोच रहा है। लेकिन देखिए मोदी जी जितने बड़े वाले राजनीतिज्ञ हैं, सीधे तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि भैया यहां पर ये डिसीजन उन्होंने किसी भी तरीके से बिना सोचे समझे लिया है। तो जरा इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि ये जो जगह है ये साउथ में है और साउथ में एक ऐसी जगह को सिलेक्ट करना जहां पर कि आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, ये स्ट्रेटेजिकली आपकी पार्टी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे? अगर आप इस बात को समझे कि साउथ से करीब करीब 131 सीट्स आती हैं लोकसभा की, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है। और वहीं अगर हम लोग बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं साउथ में काफी हद तक कमजोर है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में अनामलई जो है वो इस समय एक यंग पावर हाउस की तरह बीजेपी को लीड कर रहे हैं। तमिलनाडु में वो जीते या ना जीते ये एक बात की बात है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी वहां पर काफी अच्छी है और यूथ जो है खास तौर पर वहां पर अनामलई को काफी ज्यादा फॉलो करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जितनी भी विजिट साउथ में करी है ना, वो पिछले 1 साल के अंदर ही उसमें से 1/3 यात्राएं आई हैं। अगर हम लोग अकेले 2024 की ही बात करें तो जो सदर्न स्टेट्स है उसमें करीब करीब 7 सभाएं सिर्फ और सिर्फ 2024 में ही मोदी जी कर चुके हैं। और सिर्फ अगर हम लोग अकेले तमिलनाडु की बात करें तो वहां से भी 39 सीट्स आती हैं पार्लियामेंट की। तो ऐसा है, इस यात्रा का, इस मेडिटेशन का, इस पूरे के पूरे इवेंट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। और जो अपोजिशन पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर डर रही है, उनका डर भी कहीं ना कहीं वाजिब ही है, क्योंकि मोदी जी का ऐसा है कि वो कुछ करने जा रहे हैं तो भैया हल्ला तो मचेगा और फिर आप कितना ही चिल्ला लो, कैमरा तो जाएगा ही जाएगा, बातें भी होंगी सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर। अभी जहां पर गर्मी की बातें चल रही हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको भी नया मसाला मिल जाएगा तो वो भी इस बारे में बात करेंगे। तो वोटर्स को बरगलाने का इससे अच्छा तरीका तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता इनडायरेक्ट तौर पर क्या हो सकता है। तो हो सकता है अपोजिशन का जो डर हो वो सही भी हो, लेकिन आप लोगों का कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।